हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स, क्यूटी पाई, आप सभी कैसे हैं? तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल लव टू लव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, वेरी वेल। तो चलिए हम आज की वीडियो हमारी शुरुआत करते हैं। आपने व्यूवर्स पार्ट में देखा था कि फिजा और लवली की हमारी कहानी ये चल रही है, लेस्बियन न्यू स्टोरी है, जिसमें लवली जो है फिजा का एडमिशन उसी के स्कूल में, उसके पापा का ट्रांसफ़र होता है और वो आती है उसी के स्कूल में, उसका एडमिशन होता है। तो वो जब उसे फिजा को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है और उसे वो भगवान से मनाती है कि प्लीज़ भगवान इसका एडमिशन मेरे ही क्लास में हो, और उसे फाइनली पता चलता है कि उसी के क्लास में उसका एडमिशन हुआ है। और वो दूसरे दिन अपना उसका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट करने के लिए उसे स्टूडेंट से नोटबुक दिलाती है और ख़ुद भी मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उसकी नोटबुक घर ले आती है। तो जब घर ले आती है तो इवनिंग में जब लंच करने के बाद वो अपने रूम में जाती है तो वो लोग अपना पहले होमवर्क कंप्लीट करती है। फिर फिजा का जो होमवर्क होता है वो निकालती है, जो मैथ की नोटबुक वो लेके आई थी कंप्लीट करने के लिए, तो उसे निकालती है और फिर उसकी नोटबुक पे उसका नाम उसने मेंशन किया होता है, डाला हुआ होता है, उसे देखती है और देखकर मुस्कुराती है। मुस्कुराने के बाद में वो बहुत ही उसकी फिजा की जो राइटिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसे देखकर और भी अच्छा लगता है। उसे उस पर हाथ, उसके नेम पे जो जहाँ पे लिखा होता है उस पर हाथ फेरती है और कहती है कि जैसी उसका क्यूट फेस है वैसे ही इसकी क्यूट हैंड राइटिंग है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे कह के पन्ना खोलती है और अपनी नोटबुक लेकर वो उसका होमवर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर देती है। तो ज़्यादा नहीं अभी कंप्लीट कराया गया था होमवर्क, लगभग 1-2 चैप्टर ही हुए थे, तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देती है। और उसके अच्छी सी राइटिंग तो हालांकि लवली की भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो ये उसकी राइटिंग देखती है तो सोचती है कि मैं अच्छा लिखूँ ताकि उसके लिए उसे समझ में भी आए और मैं उसे मतलब मेरी राइटिंग उसे ख़राब ना लगे। तो वो और बना के धीरे धीरे उसका होमवर्क कंप्लीट करने लगती है। जब उसका कंप्लीट हो जाता है होमवर्क तो वो सोचती है कल जब मैं स्कूल जाऊंगी तो उसे ये नोटबुक दे दूँगी और दूसरे सब्जेक्ट की कोई नोटबुक लेकर उसका कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि उसका सिलेबस जो है छूटा हुआ है, ऐसा सोचती है। और फिर उसके बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते वो लेट जाती है अपने बेड पे लेटने के बाद में उसकी जो नोटबुक लाई होती है, उसकी जहाँ पे नाम लिखा होता है, उस नोटबुक के नाम को खोल कर वो अपने ऊपर रख लेती है और उसे हक करके लेट जाती है मुस्कुराते हुए। जब उसकी मम्मी माँ आकर देखती हैं तो वो देखती हैं कि वो सोई हुई है, लवली सो रही है। तो उसकी मम्मा आकर, इवनिंग हो गई थी तो उसकी मम्मा आकर उसे उठाती हैं, कहती हैं बेटा चलो चाय पी लो चल के। तो लवली उठती है और वो देखती है कि मतलब वो जो है उसकी फिजा की कॉपी को हक करके लेटी हुई है। और ये चीज़ जो है वो देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने सर पे मतलब फोrehead पे हाथ मारती है। हाथ मारकर वो नोटबुक साइड में रखती है और नीचे जाती है, नीचे जाकर चाय पीने लगती है टेबल पर बैठ के माँ के साथ। और इतने में जो है उसके पापा भी आ जाते हैं। तो वो अपने पापा से कहती है गुड इवनिंग डैडी। तो उसके पापा मुस्कुरा के कहते हैं गुड इवनिंग बच्चा। और उसकी जो है लवली 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन भी थी। और वो कल जो है वो पूछती है अपनी मम्मा से कि दीदी कब आएंगी मम्मा। तो उसकी बहन जो है वो बाहर पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। तो उसकी मम्मा कहती हैं मे भी कल आएंगी आपकी दीदी। तो वो कहती है अच्छा। ऐसे कह के
वो चाय पीने लगती है और वो मन में सोचती है कि दीदी आएंगी तो मैं उन्हें फिजा के लिए बताऊंगी सारा कुछ, क्योंकि उसकी दीदी से जो है उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो अपनी दीदी से सारी बातें शेयर किया करती थी, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो कहती है मैं बताऊंगी। ऐसे कह के फिर से जो है वो उसकी पास में नेवर एक फ्रेंड बनी हुई थी, वो आ जाती है, उसके साथ वो खेलने के लिए चली जाती है। थोड़ा बहुत खेलती है, खेलने के बाद में रात हो जाती है तो घर पे आती है, फिर खाना खा के सो जाती है, पढ़ के थोड़ा सो जाती है। जब सुबह होती है तो जल्दी से वो उसकी मम्मा, लवली की मम्मा उसे जो है उठाती हैं और वो तैयार होती है। तैयार होकर स्कूल के यूनिफॉर्म पहनती है और तब तक बहन आ जाती है, फिर वो बहन पे बैठ के जाती है स्कूल के लिए। इधर फिजा के डैडी जो होते हैं वो फिजा को छोड़ने स्कूल आते हैं, तो वही आज भी जो है, आज भी दोनों का टाइमिंग सेम हो जाती है। इधर लवली वैन से उतरती है, उधर फिजा के डैडी उसे छोड़ के जाते हैं और ये दोनों एक साथ क्लास में स्कूल में एंटर करते हैं। अब उस दिन जो है, जो उसकी लवली की और भी फ्रेंड थी, वो सीट पे आगे के लिए बैठने मतलब अपना बैग रखती हैं कि मैं यहीं बैठूँगी। तो लवली ये देखती है कि उनका बैग रखा हुआ है, तो क्या करती है वो उनमें से उन लड़कियों का बैग उठा के पीछे रख देती है और फिजा का बैग जो है आगे रख लेती है। ये चीज़ उसकी फ्रेंड नोट करती हैं, तो वो कहती हैं आगे, लवली ये तुमने क्या किया, मेरा बैग पीछे क्यों रखा? तो कहती है तो क्या हुआ, फिजा को मतलब मैंने ये आई है तो ये बैठेगी अब यहाँ। तो वो कहती हैं और वो क्यों, ये क्यों पहले बैठेगी फर्स्ट सीट पर, मैं हमेशा बैठती हूँ। तो वो कहती है कि ये इसलिए बैठेगी कि इसका सिलेबस काफ़ी छूटा हुआ है और इसका देर से एडमिशन हुआ है, तो इसको थोड़े दिन की बात है, फिर ये पीछे बैठना स्टार्ट कर देगी। तो उसकी फ्रेंड कहती हैं उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है कोई नहीं। और ऐसे ही बेल लगती है और टीचर जो है क्लास में आ जाती हैं, वो अटेंडेंस लेती हैं और फिर जो है पढ़ाई कंटिन्यू कर देती हैं। टीचर आके जो है पहला पीरियड स्टार्ट करते हैं। तो फिजा जो है वो मतलब लवली जो थी वो फिजा की नोटबुक देना भूल जाती है। तो फिजा ही सामने से कहती है क्यों, मैंने आपको नोटबुक दी थी, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ? तो वो कहती है मैं तो भूल गई और सॉरी हाँ मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, और उसकी जो नोटबुक होती है वो दे देती है। तो वो कहती है थैंक यू। तो फिजा जो है लवली को थैंक यू करती है। तो लवली जो होती है वो कहती है दोस्ती में थैंक यू और सॉरी नहीं कहते, आपको नहीं पता है, आप किसी ने नहीं बताया? तो कहती है, फिजा कहती है हाँ दोस्ती में तो ये है कि थैंक यू और सॉरी नहीं कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन हम अभी दोस्त कहाँ बने? तो वो कहती है हद है, दोस्त नहीं बने, चलो तो कोई नहीं अब बन जाते हैं। तो वो तुरंत उसके आगे हाथ करती है, कहती है हेलो मैं आई लवली। तो ऐसे फिजा जो होती है थोड़ा हंसती है, मुस्कुराती है और वो भी हैंडशेक करती है और कहती है हाँ फिर मेरा नाम है फिजा और प्यार से मुझे जो है सभी मेरे घर में फैज़ कहते हैं, तो तुम भी कह सकती हो। तो वो कहती है फैज़, वाह नाइस नेम, कहती है हाँ। तो लवली जो है वो होती है हिंदू और फिजा जो है वो होती है मुस्लिम, मतलब मुस्लिम होती है। तो ये दोनों फिर जब वो हाथ मिलाती है तो लवली को थोड़ा अजीब सा फील होता है, एकदम जैसे कहते हैं करंट लगना, वही उसे एकदम से करंट लगता है। वो कहती है ये आखिर जब जब फिजा का हाथ मेरे हाथ से टच होता है या तो मुझे अजीब सा क्यों महसूस होता है, ये मन में वो सोचती है। लेकिन फिर फिजा से कुछ कहना चाहती है, फिर नहीं कहती है, चुप हो जाती है। तो चुप हो जाती है तो फिजा जो है तब तक टीचर जो है क्लास में आ जाते हैं और वो
पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं आप दोनों पढ़ना स्टार्ट करो, नोटबुक निकालो और जो भी है इसे मैंने जो लिखा है इसे नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। तो वो दोनों नोट करना स्टार्ट कर देती हैं। इधर फिजा जो होती है वो अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है और हमारी लवली जो है वो पढ़ाई तो करती है, वो जल्दी जल्दी सब जो सर ने दिया होता है वो नोट डाउन करके और फिर वही अपना कंटिन्यू का जो काम था उसे दीवानों की तरह देखना शुरू कर देती है। तो पहले तो फिजा देख नहीं पाती है तो वो नोटिस नहीं करती है, लेकिन जब कंटिन्यू देखती है कि लवली उसे देख रही है तो कहती है कि अगर आप ऐसे ही मुझे देखती रहेंगी तो आप पढ़ेंगी क्या, तो आप थोड़ा पढ़ाई भी कर लें। तो लवली कहती है हाँ क्या कह रही, तो उन्होंने कहा अगर आप हमें ऐसे देखेंगी तो आप पढ़ेंगी क्या, लिखेंगी क्या, थोड़ा लिख भी लीजिए। तो कहती ओ नहीं मेरा हो गया, मैंने लिख लिया है, ऐसे कहती है और थोड़ा वो शाय फील करने लगती है। फिर इधर सर जो है पढ़ा के पीरियड वो लेक्चर उनका कंप्लीट होता है अपना, तो बेल लग जाती है फिर, और एक पीरियड होने के बाद 5 मिनट का गैप दिया जाता है बच्चों को ताकि उन्हें रेस्ट 5 मिनट की रेस्ट दी जाती है। तो 5 मिनट तक जो है टीचर नहीं आते हैं तो लवली जो है वो पीछे से पूछती है तुम्हारे उसके बालों को टच करती है, उसके जो स्ट्रेट वो बाल थे उसके बालों की जो खुशबू थी वो मतलब फिर लवली को बहुत मदहोश कर रही थी। तो वो उससे पूछती है तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो, तुम्हारे बालों में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो वो कहती है स्मेल इज़ वेरी नाइस। तो कहती है वो अपना शैम्पू का नाम बताती है, शैम्पू तो मैं भी यही शैम्पू तो मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। ऐसे करके उसके बालों को छूती है। जब उसके बालों को छूती है तो वो मतलब जो है थोड़ा सा फिशा जो है अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो उसका धीरे से हाथ हटाती है। तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा छूना। तो कहती है नहीं वो सभी मतलब टीचर आ जाएंगे अभी, ऐसे थोड़ा बहाना कर देती है। कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और इन दोनों की फिजा और लवली की नज़दीकियाँ अब जो लवली देखकर उनकी जो फ्रेंड होती हैं वो बहुत गुस्सा करती हैं, इसलिए क्योंकि लवली ने जो है अपनी उन फ्रेंडों से बात करना तक बंद कर दिया था। वो केवल अब फिजा से ही बात करती थी, उसी के साथ बैठ के लंच करती थी और पूरा टाइम जो भी उसे जो भी टाइम मिलता था वो बस फिजा से ही बातें करती थी। ऐसे ही लंच का जब टाइम होता तो आपस में दोनों लंच शेयर करते और साथ ही स्कूल जब उसके पापा उसे लेने आते उसे वो साथ में ही स्कूल से बाहर निकलते हैं, एक साथ वो वैन में बैठती है। तो फिर उसके पापा जो होते हैं क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थे तो रोज़ तो ड्रॉप नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने फिजा के लिए जो है गाड़ी ली थी और उनका ड्राइवर उन्हें उसे ड्रॉप करने आने लगता है। तो फिजा की गाड़ी आ जाती है तो वो अपनी गाड़ी से जाती है और लवली जो है वो बहन से अपने घर आ जाती है। वैसे ही ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी अब इन लोगों का 1 मंथ निकल गया था और फिजा का इधर जो है पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था और उसका मन भी अच्छे से लगने लगा था, क्योंकि शुरू में उसका मन यहाँ नया स्कूल था तो नहीं लग रहा था, लेकिन लवली से उसकी फ्रेंडशिप और उसकी केयरिंग तो उसे थोड़ा अच्छा, केयरिंग को देखकर उसे थोड़ा अच्छा फील होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यूनिट टेस्ट रेगुलर जो टेस्ट होते हैं मंथली, तो वो टेस्ट जो है रखे होते हैं। तो उस दिन मंडे था तो उसका टेस्ट था, सभी बच्चों का क्लास का टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट। तो फिजा जो थी वो आती है, वही उसका ड्राइवर उसे गाड़ी से छोड़ने आता है तो वो देखती है तो और वो
थोड़ा उस दिन उसके ड्राइवर जो है पहले छोड़ देता है उसे ड्रॉप करने, और लवली जो है वो अभी आ नहीं पाई होती है। तो फिजा जो है वहीं बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगती है, वेट करती है। जब लवली आ जाती है तो वो वैन से उतरती है, तो फिजा भी साथ में उसे हाय करके जाके साथ में अंदर स्कूल के लिए एंट्री करने लगते हैं। दोनों एंट्री करते हैं। ऐसे ही तो फिजा से लवली कहती है कि तुम्हारा सारा आज टेस्ट होंगे, तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, तुम्हें सारा आता है? तो कहती है हाँ लड़का सारा ही कंप्लीट है, मैंने भी कुछ पढ़ा है, पढ़ लिया है, हो जाएगा। कहती है ओके गुड। और ऐसे करके बेल होती है। ये लोग क्लास में आ जाते हैं, तो टीचर आते हैं, वो अटेंडेंस लेते हैं और टेस्ट जो है लोगों को क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ। टेस्ट देते हैं। अब लवली तो हमारी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो वो देखती है, वो उसने भी काफ़ी पढ़ाई मतलब तैयारी भी की थी अच्छे से, तो वो फटाफट सारे क्वेश्चन अपने कर लेती है। और इधर जो है यहाँ पे क्लास में जो है एक सीट पे एक बच्चा बैठा ला जाता है। तो फिजा की जो सीट थी वो उसकी एक फ्रेंड के बाद पहली सीट थी, मतलब उससे एक सीट, लवली से एक सीट दूर थी उसकी सीट, वहाँ पे वो बैठी थी। अब उसने सारा तो क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन उसे नहीं आ रहा था। अब वो उसने जितना लिखना था वो तो लिख लिया जो भी उसे आता था, अब जो नहीं आता था उसके लिए वो बैठ जाती है। इधर लवली जो है अपना जब पेपर कंप्लीट कर लेती है सारे क्वेश्चन, तो वो देखती है कि फिजा जो है उसने अपना जो टेस्ट दिया हुआ था उसे उल्टा करके रख देती है और इधर उधर देखने लगती है। तो लवली जो है आंखों के इशारों से उससे पूछती है क्या हुआ, हो गया? तो वो फिजा भी कहती है इशारा करके हो गया, लेकिन उस मतलब थोड़ा मुंह बना के कहती है हो गया। ये चीज़ जब लवली देखती है तो वो कहती है इसका हुआ नहीं है, कोई क्वेश्चन छूटा है। तो वो इशारे से पूछती है क्या कुछ छूट रहा है? तो वो कहती है हाँ, ऐसे करके। तो वो जो है लवली देखती है, उसे इशारों में पूछती है कि कौन सा है, तो बताती है ये। तो वो कहती है ठीक है, हम कोशिश करते हैं। अब इधर टीचर जो हैं वो राउंड पे थे, तो वो लवली के पास आकर खड़े होते हैं, क्या है पूछते हैं। तो वो कहते हैं कुछ नहीं सर, मैं अपना कर। तो वो कहते हैं अपना करो। ये बार बार इधर उधर ऐसा देखा था कि और ये क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं नहीं सर मैं कर रही हूँ, ऐसे करके वो करने लगती है। तो उसकी फ्रेंड जो एक बीच में बैठी होती है दूसरी, नीतू, तो वो नीतू से धीरे से कहती है नीतू उसे देख कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो बता दे। तो कहती क्यों, मैं क्यों बताऊँ? तो कहते प्लीज़ बता दे ना, उसका छूट जाएगा। तो कहती छूट जाए, पढ़ के क्यों नहीं आई, और वैसे भी ये तेरी फ्रेंड है तो तू उसे बता ना, मैं क्यों बताऊँ? तो वो कहता बता दे। तो वो कहती है मुझे क्या मिलेगा? तो कहती है ठीक है, तो जो कहेगी वो मैं दूँगी तुझे, चॉकलेट एक दूँगी। तो वो कहती है सच्ची? तो कहते हैं मुच्ची। ऐसे करके वो धीरे से उससे कहती है बता दे, तो वो बता देती है। तो फिजा का वो भी क्वेश्चन छूट रहा था वो भी हो जाता है। अब ये चीज़ जब टीचर्स जो हैं कॉपी जमा करते हैं सबकी और सभी बच्चों को फिर से बैठा देते हैं एक पास। अब इधर फिजा उससे कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए नीतू से। तो नीतू भी कहती है इट्स ओके। अब इधर जो है फिजा जो है नीतू से भी बात उसी दिन से उससे दोस्ती करती है, उससे भी फ्रेंडशिप करती है। तो नीतू भी फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड हाथ बढ़ाती है तो वो हाथ हैंडशेक करती है। अब ये चीज़ देखकर जो है हमारी लवली जो थी उन्हें तो अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो फिजा जो है लवली के पास आके बैठती है। तो वो कहती है क्या कर रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, करूँगी क्या, बैठी सर वेट कर रहे हैं टीचर आने। तो बता ओके
तुम्हारा पेपर कैसे गया? तो कहती है मैंने तो सब कर लिया था, देखा नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा रूड होकर बात करती है। तो वो फिजा कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना रूड क्यों बोल रही हो? तो नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा? अब इधर तो फिजा उस पर माइंड नहीं करती है और वो नोटबुक देखने लगती है और उसे नीतू से बात करने लगती है। अब जब नीतू से वो बात कर रही थी तो लवली जो हमारी थी उन्हें गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगता है कि ये उससे बात करें, लेकिन अब वो मना भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसे ही वो उसे बात करने लगती है। तो लंच टाइम होता है तो लवली से फिजा कहती है चलो लंच करते हैं। तो लवली कहती है नहीं मुझे नहीं जाना और मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूँगी। तो कहती है अरे क्यों, लाई नहीं हूँ क्या, चलो मेरे से खा लेना। तो कहती है नहीं मैं लाई हूँ लेकिन मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूँगी। तो इधर नीतू कहती है अरे नहीं उसका मूड है तो कोई बात नहीं फिजा, चलो अपने लोग करते हैं। तो वो कहती है नहीं। ऐसे फिजा जो है उसे ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो तुम्हें चलना होगा, चलो, और तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो वो कहती है अरे ये क्या बात हुई, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ जाके, और तुम जाओ ना, वो तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारी मतलब दोनों खा लो। तो कहती है नहीं जब तक तुम नहीं चलोगी मैं नहीं खाऊंगी, मुझे जब तक तुमसे अपना लंच शेयर नहीं करती हूँ तब तक अच्छा नहीं लगता है, मुझे खाना मतलब लंच करना अच्छा नहीं लगता है। तो कहती क्यों, नहीं तो है तो इससे शेयर कर लेना। तो कहती नहीं तुम्हें चलना होगा। तो ऐसे करके उसके हाथ पकड़ के उसका एक हाथ से हाथ पकड़ती है, दूसरे से उसका लंच, और उसे क्लासरूम से बाहर ले आती है। कहती है चलो खाओ चल के। तो वो जो होती है नीतू, फिजा जो होती है तो वो कहती नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। तो नीतू भी तो जो होती है पास में खड़ी तो कहती क्यों नखरे दिखा रही हो यार, चलो ना चलते हैं। तो कहती तुझे भूख बहुत लगी है, तू खा जाके ना, तुझे किसने रोका है, जा ना। तो कहती है अरे चलो ना फिजा, फिजा कह रही है तो चलो। ऐसे ही फिजा जो है एक दो बार और कहती है और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है, उसे लेके जाती है। तो लवली चली जाती है, लेकिन उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो वो मतलब जो है उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो जाती है। और वहाँ पे अब होता यह है कि हमारी लवली जो है वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि फिजा जो है नीतू से बात करे, लेकिन मना भी नहीं वो कर पाती है। और लंच खाना स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो है जब फिजा देखती है कि लवली खा रही है और उसके कुछ मुंह पे मतलब लिप्स पे थोड़ी सी साइड में कुछ लगा है, तो वो इशारे से कहती है कुछ लगा है हटा दो। अब लवली समझती नहीं है, वो कहती है क्या है, कुछ नहीं। वो साफ भी करती है लेकिन अदर साइड में साफ करती है और लगा दूसरी साइड में होता है। तो फिजा जो है अपने थंब से उसके लिप्स पे जो लगी हुई होती है वो हटाती है, और उसकी आंखों में मतलब जो है उसके तरफ लवली की तरफ देख भी रही होती है। तो लवली भी ये चीज़ देखती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तो इन लोगों का थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट होता है, और बहुत ही सुंदर सा आई कांटेक्ट होता है, इतना कि मतलब जो है लवली तो हमारी फिजा जाती है। हमारी लवली जो है वो फिजा की आंखों में ऐसे खो जाती है। उसे जब वो फिजा जो है अपने थंब को उसके लिप्स पर टच करती है तो उसका मन करता है कि उसके लिप्स, वो फिजा के लिप्स देखती है तो उसका मन करने लगता है कि इसके लिप्स पे किस करने का, लेकिन वो उसका मन करने लगता है लेकिन वो किस नहीं करती है, वो केवल उसकी आंखों में और उसके लिप्स की तरफ देख रही होती है। तो फिजा जो है उसके लिप्स साफ करके कहती है क्या हुआ। तो उसका जो कहती कुछ नहीं, और उसकी ही आंखों में देखती रहती है। तो नीतू जो है
वो कहती है आई एम डन, थोड़ा लाउडली कहती है, तो इन लोगों का ये दोनों सेंस में आता, मतलब इनका आई कांटेक्ट होता है। तब कहती है मेरा फिनिश हो गया है, और तुम दोनों का, तो वो कहती है मेरा भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे करके वो क्लास में आ जाते हैं। लेकिन अब जो लवली थी, फिजा थी, सॉरी लवली थी, वो कंटिन्यू फिजा को ही देख रही थी। और इधर जो फिजा है वो लवली को देख तो रही थी, लेकिन वो जो है उसके लिप्स को जो उसने टच किया था वो चीज़ उसे बार बार याद आ रही थी। तो वो भी लवली के लिप्स की तरफ देखती है बार बार। अब लेकिन उसे भी थोड़ा अजीब सा लगता है, तो कहती है आखिर ये मुझे क्या हो गया है, मैं बार बार वही क्यों सोच रही हूँ। और ऐसे देखती है उसके लिप्स के याद करके, और थोड़ी ब्लशिंग करती है। ऐसे ही इन लोगों का जो है छुट्टी हो जाती है। तो लवली कहती है बाय। दोनों बाहर आते हैं और लवली की बहन आ जाती है, और उधर फिजा की जो है उसका ड्राइवर आ जाता है उसे लेने के लिए। तो वो उसे मिलती है, और लवली जो है बचाकर एकदम से फिजा को हक कर लेती है। अब फिजा जो है तो वैसे भी खड़ी थी, तो वो ये चीज़ देखकर थोड़ा अनकम्फर्टेबल होती है, और वो एकदम से उस आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती है ये क्या कर रही हो? तो कहती क्या, कुछ नहीं, फ्रेंड तो करते हैं आप, तो वही कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ, और कुछ नहीं ऐसे। लेकिन फिजा को भी अच्छा लगता है जब वो हक करती है। तो अब ये चीज़ जो है वहाँ पे नीतू जो खड़ी थी वो भी देखती है, तो वो भी फिजा को हक करती है। अब ये चीज़ देख के जो है हमारी लवली जो है वो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो बाद में फिजा जो है उससे बाय करती है, तो वो बाय का आंसर भी नहीं देती है, और बैन में गुस्से में बैठ जाती है। तो वो कहती है बढ़िया ही, उसे हक कर लिया, उसे क्या करने की ज़रूरत थी, ऐसे कहते हुए बैन में गुस्सा करती है। अब ये चीज़ जो है फिजा नोटिस करती है कि लवली को थोड़ा बुरा लगा है, तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठती है, अपने घर के लिए निकल जाती है। और घर पे पहुंचती है तो वो यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज करती है, केवल अपना बैग रखती है और तुरंत मोबाइल लेके लवली के मोबाइल पे कॉल करती है। अब इधर लवली जो थी वो तो वैसे भी गुस्से में थी, उसने नीतू ने जो उसे हक किया था। तो वो कहती है, वो कॉल जब देखती है तो वो कहती है मैं नहीं उठाऊँगी, मैं नहीं बात करूँगी इससे, इसे क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब बार बार फिजा की कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है, कहती है क्या, हेलो बताओ क्या हुआ, क्यों कॉल की। तो वो कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों मुँह बना के गई, क्यों गुस्सा होके गई थी। तो कहती है मैं गुस्सा हो गया, नहीं तो कहा गई तो थी, तुम गुस्सा हो गई। तो वो कहती है मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो वो कहती है क्यों, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो कहती है मुझे नहीं अच्छा लगा कि नीतू ने तुम्हें हक किया, और तुमने उसे हटाया क्यों नहीं, तुमने क्यों उसे हक किया। तो वो कहती है क्यों, वो भी तो मेरी फ्रेंड है, जैसे तुम हो वैसे वो भी है। तो वो कहती है नहीं, तुम सिर्फ मुझे हक कर सकती हो और मैं सिर्फ तुम्हें, और तुम किसी को नहीं हक करोगी। और अगर अब जो है तुम किसी के साथ किसी को हक नहीं करोगी। तो कहती है क्यों। तो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन अब नहीं करूँगी। और ऐसे करके गुस्सा करने लगती है। तो फिजा कहती है ठीक है गुस्सा मत करो, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। तो लवली का थोड़ा, जब वो कहती है नहीं करूँगी, तो लवली का थोड़ा जो है सही होता है मूड। तो वो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं, चलो बाद में बात करते हैं। तो फिजा कहती है क्यों, अभी भी गुस्सा हो। तो कहती है नहीं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थक गई हूँ तो फ्रेश हो जाऊँ, मम्मा खाना निकाल रही है। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो कहती है हाँ, और ऐसे करके वो फ़ोन कहती है बाय। तो वो भी कह देती है बाय, बाय करके फ़ोन रख देती है। इधर फिजा जो है
वो कहती है ये लड़की बिल्कुल पागल है। ऐसे करके फ़ोन को जो है, अपने मोबाइल को अपने फोrehead पे मारती है। कहती है बिल्कुल पागल है, पता नहीं क्यों इसका मूड का कुछ पता ही नहीं चलता है, कब इसका मूड ख़राब हो जाता है। इसका तो जो है पता नहीं क्यों इसे नीतू ने जब मुझे हक किया ऐसे क्यों ख़राब लगा। इधर लवली भी यही सोचती है कि क्या हुआ, मैं भी तो फ्रेंड थी और वैसे नीतू भी फ्रेंड है, लेकिन मुझे क्यों उसने नीतू ने जब फिजा को हक किया तो मुझे क्यों ख़राब लगा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। क्या वो भी तो फ्रेंड है, जैसे मैं फ्रेंड हूँ वैसे वो भी फ्रेंड है, तो इसे क्यों गुस्सा आया मुझे, मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। यही सब सोचती है वो, और यही सोचते हुए अपने कपड़े चेंज करती है और नीचे खाना खाने चली जाती है। उसकी मम्मा खाना निकाल देती हैं, वो खाना खाने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे जो है लवली को नीतू का फिजा को हक करना अच्छा नहीं लगता, और उधर फिजा भी जो है उसके लिप्स को जब साफ़ करती है तो वही चीज़ सोच रही थी और ब्लेसिंग करती है। अब इन दोनों को पता ही नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। तो हमारी जो लवली हैं उन्हें पता चल पाएगा कि आखिर उन्हें ये बुरा क्यों लग रहा है, ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड बाय।